अभी जो हमारे काराकाट लोकसभा से जो चुनाव लड़े हैं पवन सिंह, हाँ। पवन सिंह के जितने वोटर हैं वो बीजेपी वाले थे। अच्छा। बीजेपी वाले ही जो वोटर दे दिए उनको पवन सिंह को। अच्छा। देखिए कि सासाराम में कितना काम हुआ है, किसी जनता से पूछिए, वहाँ केंद्र की बात मत जाइए। यहाँ आप बोल रहे थे कि पहली बात की इंडिया की आ रही है सरकार, भैया बोल रहे हैं कि बीजेपी के 100% सरकार आ रही है। हम आपको क्या बोले, गोदी मीडिया मोदी भक्त जो है खैला बिला मर जाए। सुनिए एक मिनट, अरे हमको जवाब देने दीजिए। इस देश में क्या रह गया है? 5 किलो राशन भाषण से काम चलेगा आपका? काराकाट चुनाव के मामले में क्या लगता है, काराकाट से कौन निकलेंगे कल? राजा राम कुशवाहा। अच्छा, राजा राम कुशवाहा जी। अच्छा, कैसे, किस आधार पे आप बोल रहे हैं कि राजा राम कुशवाहा किस निकलेंगे? आधार पर बोल रहे हैं कि अभी जो हमारे काराकाट लोकसभा से जो चुनाव लड़े हैं पवन सिंह, हाँ। पवन सिंह के जितने वोटर हैं वो बीजेपी वाले थे। अच्छा। बीजेपी वाले ही जो वोटर दे दिए उनको पवन सिंह को। अच्छा। ठीक। हाँ। महतो समाज का जो है 2 फाट में चला गया है। ठीक है। ठीक है। हाँ। और जो आरजेडी का और कम्युनिस्ट माले का जितने वोटर है हाँ। सब राजाराम पर चढ़ गया। अच्छा। इसीलिए सुनिश्चित लग रहा है कि राजाराम चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा। हाँ, कोई टक्कर में नहीं है राजाराम के सामने। पवन सिंह तो दावा कर रहे हैं, पवन सिंह के समर्थक दावा कर रहे हैं। ठीक है, हर जाति का उनको भी वोट मिला है। हाँ। लेकिन लड़ाई फैक्टर में वही है। अच्छा। राजाराम के साथ लड़ाई में वही है। हाँ। उपेंद्र कुशवाहा हवा हो गए हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। कुशवाहा समाज में 2 फाट वोट बट गया है, इसलिए राजाराम चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, आप लोग जातिवाद के आधार पर तो समर्थन नहीं न कर रहे हैं? मैं जातिवाद पर क्या, कुशवाहा जी हम जादू जी हैं। अच्छा। हम मतलब जादू हैं। तो पार्टी के नाम पे कहीं ना पार्टी के नाम पर क्या है? अच्छा। यहाँ पूरा तहलका मच गया है पूरा इंडिया में। अच्छा। इंडिया जीत रहा है। हाँ। ये सर्वे जो दिखा रहा है ना, ये गोदी मीडिया, ये भीरू अंबानी अडवाणी का है चैनल। हाँ। ये कोई नहीं। आप जैसा अगर चैनल जो है आप लोग जान रहे हैं हाँ। कि कौन जीत रहा है। हाँ। आप जितने गली और मोहल्ले में घूम करके न्यूज देते हैं, जीरो रिपोर्टिंग की है। हाँ, आप गली और मोहल्ले में घूम कर न्यूज देते हैं, हाँ। वो लोग दिल्ली से बैठ करके ही पूरा सर्वे कर लेते हैं। हाँ। जितना आपको जानकारी है उन लोगों को कोई जानकारी नहीं है। हाँ। वो हवा बना रहे हैं और बेईमानी करने का नियत बना रहे हैं कि कैसे हम लोग हावी हो जाए। ये जनता डरने वाली नहीं है। अच्छा। ये जनता जो है माहौल बना लिया है। हम लोग अटिक हैं, हर समय पर हम लोग आ करके समिति पर घूम रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर थोड़ा सा माहौल ख़राब हो गया तो पूरा माहौल ख़राब हो जाएगा, लेकिन चलने वाला नहीं है। अमित शाह डीएम के 150 डीएम के पास फ़ोन लगा रहे हैं, तो जो डीएम है सब आप ही का नहीं ना है? नहीं, सही बात है। क्या डीएम मतलब डर जाएगा? हाँ। जो ईमानदार डीएम होगा गलत नहीं करेगा। अच्छा। ऐसा चीज़ नहीं हो सकता है। यहाँ आप समझ लीजिए कि जो सर्वे दिखाया है वो गलत है। कल आपको 9 बजे 10 बजे आपको पता चल जाएगा। और आप ही लोग, ऐसा चैनल है, आपको धन्यवाद देते हैं आपके चैनल को कि आप लोग गली और मोहल्ले से आवाज़ सबको जनता को लेते हैं। वो लोग जो कहाँ देखते हैं, जहाँ देखते हैं कि बीजेपी वाले हैं वही चोंगा लगा लेता है, देख लेता है कि कौन गिरवा वस्त्र वाला है, तो उसके यहाँ ले करके दे देता है कि देखिए बीजेपी जीत रहा है। यहाँ पूरा लोग भरा हुआ है और सबका आप ले लीजिए ना कि मतलब कौन कौन क्या बोल रहा है, कौन जीत रहा है क्या नहीं है। यहाँ क्या बोलते हैं, सासाराम लोकसभा से कांग्रेस क्लियर है। अच्छा। आपको अगर हमसे पूछिएगा तो वहाँ औरंगाबाद तो कुशवाहा जी निकल रहे हैं। अच्छा। यहाँ आरा भी पूछेगा तो शाह जी निकल रहे हैं। अच्छा। 90% लगभग कितना सीट मानते हैं बिहार में आप? अरे भैया हमारा 28 से 32 सीट आ रहा है। अच्छा। हाँ, 28 से 32 सीट आ रहा है। आज कोई रोकने नहीं जा रहा है। आप एग्जिट पोल में तो दिखा रहा है कि एग्जिट पोल क्या बोले, अंबानी अडवाणी का चैनल है, पूंजीपतियों का सरकार है, तो उसका अलग चैनल है। आप उनका नहीं ना चैनल है, आप बिकाऊ चैनल नहीं है, गोदी मीडिया नहीं ना है। हम लोग तो गोदी मीडिया क्या बोलेगा? जब आपको हमको कह रहे हैं ना कि हमको अब आपको धोखा दे रहा है, डरवा रहा है, धमका रहा है कि आप डर जाइएगा, घर में लुका जाइएगा, पुलिस का डंडा खाइएगा तो भाग जाइएगा। हम लोग भागने वाले नहीं, कपार माथा फूट जाएगा, लेकिन इसी में रगड़ कर बैठ जाएंगे। तो मोदी जी भी कहती हैं, पता है कि तेजस्वी यादव का काउंटडाउन चालू हो गया है जेल में जाने का। अरे छोड़िए ना, गए आज केजरीवाल, क्या हो गया? केजरीवाल का न्यूज नहीं देखे हैं क्या बोले हैं? ये सब बात नहीं है, डरवाइए जितना डरवाना है, लेकिन अगर समय आ जाएगा तो आप कहाँ रहिएगा? अगर इंडिया जीत गया तो आप कहाँ रहिएगा? उसी दिन पता चल जाएगा। 4 के बाद पता चल जाएगा कि कौन कौन जेल जा रहा है, कौन कौन नहीं जा रहा है। तेजस्वी को बोला है कि जेल डालेंगे। अरे तुमको शर्म लग रहा है कि 34 साल के लड़का से तू बात कर रहा है? पूरा इंडिया देख रहा है कि तेजस्वी, ओनली फॉर तेजस्वी, अखिलेश यादव और राहुल, ये 3 लवंडा जो है ये देश को कमाल कर दिया है। अच्छा। मोदी पर भारी है। आपको बताया कि चैनल से बोल रहे हैं।
और मोदी जी और बोल रहे हैं कि 400 पार रहेगा, आप बोल रहे हैं कि इंडिया के 400 का 543 से 600 पार कर ले भैया, मुंह है बोलने का बोल दे, अच्छा 600 पार कर ले। वो तो कल पता चल ही जाएगा क्या हकीकत है। क्या है वो लोग जान रहा है, अफसरशाही है, ऐसे नहीं। आप वोट मार रहे हैं, मैंने क्या लालटेन को वोट मार रहे हैं, अच्छा आप भाजपा जीत जाएगा। अच्छा तो वही तो हम लोग मिला रहे हैं कि क्या है, कैसे ही लोग समीकरण मिला रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं। अरे भैया यहाँ पूरा पूछिए जनता से कि कौन किसको वोट दिया है। हाँ। विरोधी तो बोल रहे हैं, बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि फिर हारेंगे तो फिर बोलेंगे कि ईवीएम में छेड़खानी हुई है, ऐसा। देखिए हाँ। ये तो है ही है, हम तो अच्छा। बोल रहे थे कि बैलेट पेपर से कराइए ना, तुम्हारा औकात है तो बैलेट पेपर से तुमको चुनाव कराना चाहिए। अच्छा अमेरिका में क्या होता है, अच्छा अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका से ज्यादा भारत हो गया है। तो मेन सुप्रीम कोर्ट रोक लगाई है ना, सुप्रीम कोर्ट किसका है, मेरा है। अच्छा। पूरा प्रशासन से लेकर के डीएम से लेकर के सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सारा जो है सुप्रीम BJP कोर्ट है। तो निष्पक्ष डर है भैया, निष्पक्ष है। कोई नहीं, सुप्रीम कोर्ट कहाँ से निष्पक्ष है, अच्छा। नहीं रह गया है अब, बहुत ऐसा सबको धमकी दे रहा है। अच्छा। तो धमकी देने से डराने वाले नहीं है। आप इतना जान जाइए कि इंडिया का सरकार बन रहा है, यहाँ से जो है राजा राम कुशवाहा चुनाव जीत रहे हैं। पवन सिंह फैक्टर में लड़ाई में है, टक्कर में है, मानते एकदम हैं। टक्कर में है। तो निकाल नहीं सकते बीजेपी हैं। वाले तो 4 दिन पहले ही होटल लेकर के बुक करा लिए हैं, लेकिन देखिए हमारा पार्टी कोई आया है, कोई नहीं आया है। वो जान रहे हैं कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा ये धरना प्रदर्शन कर रहा है, जिसके दिल में धड़कन है पहले ही आके हावी हो गया है। कहा जाता है कि युवा जिसके साथ चलती है उसके साथ जमाना चलता है, तो पवन सिंह के साथ तो युवा पूरा थी। हाँ है, ये है। अच्छा ये जो खेसारी लाल रैली की है पवन सिंह के साथ में, इससे यादव का कुछ % वोट पवन सिंह की तरफ नहीं, देखिए खेसारी और पवन सिंह का क्या संबंध है। हाँ, जितने कलाकार जितने हीरो है वो लोग एक भाई है, ठीक हाँ, ठीक है। है। आया ठीक है, भीड़ लग रहा है, सब कुछ है, वोट उसमें प्लस कर रहा है, हम बोल रहे प्लस कर रहा है हैं ना, एकदम मानते प्लस हैं ना। कर रहा है। लेकिन लड़ाई हो गया राजा राम और पवन सिंह। हाँ ये तो कंफर्म हम लोग को आप भी पता है। देखिए, मीडिया वाले हैं, आप पता लगाइए, बक्सर में जाइए क्या हुआ है। हर जगह शाहाबाद खत्म हो गया, हाँ। शाहाबाद खत्म हो गया है। ये लोग जो दिखा रहा है एग्जिट पोल्स को हम लोग विश्वास नहीं करते हैं, एग्जिट पोल को नहीं मानते हैं। कारण है कि एक आपको पहले ही बताया, अडवाणी का चैनल है, अच्छा। एक पूंजीपतियों का है, हाँ। तो वो लोग किसको बोलेगा, जिसका रोटी खाएगा उसी को ना बोलेगा। आप हमारा रोटी खा रहे हैं, आप गली गली मोहल्ले बोले ना कि हर मोहल्ले में क्या आप रिपोर्टर देता है। आपका जो चैनल है आप सही दीजिएगा रिपोर्ट, हम लोग ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग करते हैं, एकदम बिल्कुल करते हैं। right तो आप ही लोग बताइएगा ना कि आपको भी मालूम होगा, आप चैनल वाले हैं, आपको भी मालूम होगा कि कौन कौन जीत रहा है, कौन नहीं जीत रहा है। हाँ। सारा यहाँ हवा तूफान बहा हुआ है इंडिया का। यहाँ बात हो रहा है बीजेपी का कि चैनल पर दिखा दिया कि 300 पार, 400 पार, 400 है तो 400 के आगे लगा दिया 404, 404 लगा दिया। अच्छा। अरे भैया 643 का ही नहीं कर देता है तो लोग पार हो जाता है। आप लोग को क्या लगता है सर, क्या चुनावी माहौल? यही माहौल है, राजा राम जीत रहे हैं। राजा राम जीत रहे हैं काराकाट से। अच्छा लड़ाई में पवन सिंह है, पवन सिंह वर्सेस राजा राम। अच्छा मान लीजिए यहाँ से अगर पवन सिंह जीतते हैं काराकाट से, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए अगर जीतते हैं, तो क्या लगता है कि युवा होने के नाते यहाँ पे कुछ काम करेंगे? एकदम करेंगे, करेंगे, एकदम। ये चीज़ मानते हैं आप? एकदम एकदम। और राजा राम जी जीतते हैं तो? दोनों आदमी का हम लोग सपोर्ट में है। अच्छा दोनों आदमी के सपोर्ट में? दाल घी में जाए चाहे घी दाल में जाए। अच्छा कोई भी जीते आपको फर्क नहीं पड़ता? नहीं नहीं, हम लोग दोनों तरफ हैं। अच्छा मान लीजिए पवन सिंह यहाँ से जीते हैं, फिर बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे तब? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बीजेपी में जाएंगे नहीं। बीजेपी में नहीं जाएंगे? ये तो हम 100% कह रहे हैं कि जाएंगे। बात मेरा मान तो लीजिए, जाएंगे छोटा तो है फिर, जाएंगे तो फिर 5 साल बाद नहीं रहेंगे। अच्छा मतलब फिर नहीं जीतेंगे ना। मान लीजिए जाते हैं और वहाँ से अच्छा उनको पैकेज मिलता है काराकाट के विकास के लिए, देखिए, तब तो अच्छी बात है हाँ ना? हाँ, विकास होगा तो देखिए, विकास के साथ जनता रहता है, अच्छा समझ गया ना। हाँ। जहाँ विकास होगा वहीं जनता रहेगा। और कोई चाहता है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, चाहे कोई भी जीते, हाँ। लेकिन क्षेत्र के बीच में रहे, जनता के बीच में रहे, हाँ। काम करे अच्छा से, ईमानदारी से, और गरीब गुरबा का ध्यान दे। अभी जितना भी वोटिंग हुआ, जितना भी कैंपेन हुआ, उसमें नंबर 1 कैंपेन अगर कोई किया काराकाट के अंदर में, हाँ। तो पवन सिंह ही किया। मानते हैं चीज़। चलिए कुछ युवा से भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है इस बार काराकाट चुनावी माहौल, काराकाट से कौन निकलेंगे, आपको क्या लगता है? काराकाट का माहौल ऐसा है, सोशल मीडिया पर देखकर ऐसा लग रहा है कि हाँ। पवन सिंह जीत रहे हैं। ये सिर्फ सोशल मीडिया पर है कि ज़मीनी हकीकत भी है? ज़मीनी हकीकत में मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, इसलिए कि जो खेसारी लाल यादव बड़े बड़े स्टार लोग का जो जमावड़ा हो रहा है, हाँ।
तो उसमें सिर्फ वोटर्स हैं ऐसा मानना नहीं है, उसमें वोटर्स नहीं है, उसमें क्या है कुछ ऑडियंस है, हाँ। बच्चे हैं या फिर अलग अलग स्टेट से भी आते हैं लोग, हाँ। इसलिए कि उनका प्रोग्राम या फिर आयोजन देखने के लिए। लेकिन वोटर्स उसमें एग्जैक्ट कितना है वो कल पता चलेगा। अच्छा। तो इस आधार पर, भीड़ के आधार पर और सोशल मीडिया के आधार पर कह देना कि पवन सिंह जीत जाएंगे बचकाना हरकत है। हाँ। ये बात, इस बात में कितना दम है मैं जो बोल रहा हूँ, आप हाँ। थोड़ा सा इसके बारे में हाँ, बताइए। उसी में बोल रहा हूँ कि वो चूँकि क्या है, उन लोग स्टार हैं, हाँ। तो उनका जब आयोजन होता है तो उसको देखने के लिए अलग अलग स्टेट से वोटर सिर्फ नहीं आते हैं। ठीक है। हो सकता है कि अलग अलग फैंस डिस्ट्रिक्ट, हो। हाँ फैंस हो, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, यहाँ तक कि झारखंड से भी लोग उनके शो को देखने के लिए आते ठीक है। हैं। लेकिन एग्जैक्ट उसमें वोटर्स कितने हैं उनके, हाँ। वो कल मालूम चलेगा। अच्छा। ठीक है। पता है काराकट की कुछ महिलाएं उनको जीत से पहले रास तिलक कर रही है, पता है कि जीत रहे हैं वो। हाँ तो देखिए एक चीज़ और है, हर कोई को थोड़ा बदलाव पसंद है, ठीक है। क्योंकि वैरायटी हर कोई को, अब जैसे कि मोदी लोग, बहुत सारे लोग को मैंने ऐसा देखा हाँ। कि जो कि बीजेपी को पसंद करते हैं, लेकिन वो इसलिए बोर हो चुके हैं कि 10 साल से सिर्फ वोट दे मोदी को, तो बोलते हैं यार हर एक बार मोदी को वोट दूं, हर एक बार, इस बार चलो थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, थोड़ा सा। तो इसलिए हर एक बार जो वहाँ उपेंद्र कुशवाहा जीतते थे तो लोग थोड़ा सा बदलाव देखना चाहते हैं। आदमी का कोई का भी मेंटेलिटी होता है, थोड़ा चेंज देखना चाहता है। तो इसके लिए हो सकता है कि उन लोग पवन सिंह की तरफ से या कुछ चेंज करना चाहें, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि हम कुछ ग्राउंड रिपोर्टिंग किए तो उसमें बाप बेटे में लड़ाई हो रही थी। बाप बोल रहा था कि हम इनको वोट देंगे, बेटा बोल रहा था कि पवन सिंह को देंगे। आप देखिए यहाँ बात पार्टी की आ गई है। अगर आप पर्सनली पूछ रहे हैं हाँ। पार्टी की बात, तो यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से मैं निष्पक्ष रूप से इस चीज़ को प्रसारित कर रहा हूँ कि अगर पार्टी के रूप में जो मोदी भक्त है ना, हाँ। जो मोदी भक्त हैं, हाँ। वो जो है वोट करेंगे उपेंद्र कुशवाहा को। अच्छा। और जो मोदी भक्त नहीं है, जो हाँ। पढ़ा लिखा इंसान है, हाँ। जो समझदार इंसान है, हाँ। वो वोट जो है उपेंद्र कुशवाहा को किसी दिन नहीं करेगा। उनको जो बोल मोदी लेने भक्त है दीजिए। जो मोदी भक्त है उनको बोल लेने दीजिए। वही उपेंद्र कुशवाहा को वोटिंग। हाँ। चलिए ठीक है, उनका बात हो गया। हाँ। अब यहाँ पर मैं एक्चुअली स्टूडेंट हूँ हाँ। और एक सर्विसमैन हूँ, मैं पेशे से इंजीनियर हूँ। ठीक है। अच्छा, बोलिए। तो मैं किसी एक दल या पार्टी या किसी पर्सनल आदमी को सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं उस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, और उसके लिए ना मुझे कोई पैसे देता है और ना उसके लिए मेरा घर पार चलता है। तो यहाँ पर मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं देश के कोने कोने में और कंट्री के अलग अलग बाहर फॉरेन कंट्री में भी 7-8 कंट्री में भी मैं वहाँ पर जाकर देख चुका हूँ कि देखिए हमारे सासाराम में, काराकाट में कौन सी पार्टी जीत रही है उससे हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि केंद्र में बीजेपी ही आए। अच्छा। हाँ जी हाँ, केंद्र में बीजेपी ही क्यों? बीजेपी इसलिए कि जो कंट्रोल हमने 60 साल या 70 साल के हिस्ट्री में मैंने देखा, 60 या 70 साल के हिस्ट्री में मैंने देखा, और पिछले 10 साल में मैंने जो देखा, उसमें मुझे लगा कि शायद 10 साल में कुछ ज़्यादा काम हुआ है। लोगों को अगर अपना ओपिनियन है, क्योंकि भारत स्वतंत्र देश है, लोगों को बोलने की आज़ादी है, और कोई अगर किसी को बोल रहा है कि मोदी भक्त है क्या है, उससे कोई फ़र्क नहीं होगा। तो हम अपना ओपिनियन बता रहे हैं, लोग को अपना ओपिनियन